आज हम पढ़ने वाले भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में हमने जैसे कि नीति निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना है, विधि का शासन, ये कौन कौन से संविधान से कहाँ किस किस देश से हमने लिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए हम पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लिया हमने जैसे कि प्रस्तावना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने लिया प्रस्तावना फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में हमने इससे लिया है मौलिक अधिकार, इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन ध्यान रखना है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की जो सर्वोच्चता है उसे भी हमने यूएसए से ही लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है, यही जो प्रावधान है ये भी हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से यूएसए से लिया है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति, और उसके ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, तो ये महाभियोग को भी हमने यूएसए से, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये भी हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति को भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उच्चतम और उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, न्याय, उनके जो न्यायाधीश हैं उनको जो हटाने की विधियां हैं, उन विधियों को हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए से लिया है। फिर आता है आपका वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा। जो वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा जो है यह भी हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही लिया है। इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक आयरलैंड में, जैसे कि एसएससी जीडी की ओर से देखें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में, वो है आपके आयरलैंड में नीति निर्देश सिद्धांत। क्या आता है? नीति निर्देश सिद्धांत। ये आता है आपका नीति निर्देश सिद्धांत, जो कि इम्पोर्टेंट है। नीति निर्देश सिद्धांत जो कि क्या आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। फिर आपको यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करता है, जो राष्ट्रपति करता है, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। और इसमें ये टोटल 12 व्यक्ति, कितने, राज्यसभा के 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो विशेष फील्ड में ख्याति प्राप्त हो, उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरा हम पढ़ने वाले कनाडा, जो कि इम्पोर्टेंट है। कनाडा से भी काफ़ी चीज़ें ली है। तो कनाडा में सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है आपकी संघात्मक विशेषता। कौन सी? संघात्मक विशेषता। कनाडा से हमने लिया संघात्मक विशेषता। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान को भी हमने कनाडा से ही लिया है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो सेंटर के पास होगी, ठीक है। फिर राज्यपाल की जो नियुक्ति विषयक प्रक्रिया है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उससे रिलेटेड जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का प्रावधान जो है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से। उसके बाद में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, यह भी हमने सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। तो इस प्रकार 4-5 चीज़ें जो याद रखना है। एसएससी जीडी में यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपके लिए एक तो संघात्मक पूछा जाएगा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन भी आता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको दूसरा देखना है तो ब्रिटेन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। ब्रिटेन में संसदात्मक, मतलब जो द्विसदन होते हैं, भारत में 6 राज्यों के अंदर द्विसदन पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जो ये प्रक्रिया है, ये जो प्रावधान है, ये जो विधि है, ये हमने कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से? ब्रिटेन। क्या लिया है? ये तो आता है संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली को हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। एकल नागरिकता, भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों की नागरिकता सिर्फ एकल है। तो इस प्रक्रिया को हमने कहाँ से लिया? इस विधि को कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। इस विधि को हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन के संविधान को। और विधि निर्माण, जो भी आपके विधेयक होते हैं, ये सारे सिस्टम जो है वो कहाँ से लिए?
ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, हमारे देश में किस प्रकार का शासन लगता है? विधि का शासन होता है। एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, ये सारे प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। उसके पश्चात आप देखोगे संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, कानून के समक्ष समानता, और ये आता है आपका एक द्विसदनात्मक। तो द्विसदनात्मक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि द्विसदनात्मक कहाँ से लिया है, कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो आपको जवाब देना होगा ब्रिटेन। कौन सा? द्विसदनात्मक, कानून के समक्ष समता, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एकल नागरिकता। इनको अक्सर पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे, कनाडा हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका, आयरलैंड हो गया आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया आपका। अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। हमने प्रस्तावना की बात की, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना के अंदर जो भाषा है, इस भाषा को कहाँ से लिया गया है? ये भाषा आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो संवर्ती सूची का प्रावधान है, संवर्ती सूची के बारे में बताइए पहले आप। संवर्ती सूची क्या होती है? संवर्ती सूची हमारे ये 7वीं अनुसूची जो होती है उसके अंदर एक संवर्ती सूची का भाग होता है, जो कि जिसमें आपका केंद्र भी और राज्य भी दोनों ही उसके अंदर विधि बना सकते हैं, तो उसको हम संवर्ती सूची बोलते हैं। और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। तो ध्यान रखना, संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन, अभी अभी हमने पढ़ा था कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, वो हमने कनाडा से लिया है। और वहीं अगर आप देखोगे तो केंद्र व राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। केंद्र और अगर राज्य आए तो आपको ऑस्ट्रेलिया चूज करना है, और संघ और राज्य आए तो आपको कनाडा चूज करना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका केंद्र व राज्य के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन की बात करें तो आप ऑस्ट्रेलिया चूज करोगे, और संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन आप कनाडा चूज करोगे, ठीक है। संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक होती है। जब भी वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो संसद की 2 सदनों की संयुक्त बैठक कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत करवाता है? 108 के तहत करवाता है, आई थिंक। ध्यान रखना। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इसको भी ध्यान रखना। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, ये आपका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो अब हम पढ़ने वाले जर्मनी। जर्मनी में सिर्फ एक ही लाइन है, एक ही प्रावधान है जो हमने वहाँ से लिया है जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ठीक है। क्या लिया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ मिली है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण से रिलेटेड जो शक्तियाँ मिली है, ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिया है, ठीक है। उसके बाद में आप यहीं पे एक पढ़ोगे फ्रांस। फ्रांस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस कहाँ? ये रहा फ्रांस। तो यहाँ पे फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना लिया है हमने यूएसए से, प्रस्तावना की भाषा को लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है ये हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना की स्वतंत्रता को लिया हमने फ्रांस से। प्रस्तावना की स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना की स्वतंत्रता कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। समता और बंधुता के आदर्श, तो गणतंत्रात्मक फ्रांस, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श की बात करें तो फ्रांस से लिया गया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श हमने किस संविधान से लिए, कौन से देश से लिए हैं? तो वो है आपका फ्रांस, ठीक है। आपका नहीं, हमारा नहीं, बट फ्रांस। उसके बाद में हम पढ़ते हैं लास्ट 3 और देश जहाँ से हमने, रूस है। रूस से हमने लिया है एक तो प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा। प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को हमने लिया है रूस से। पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 2014 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं, वो आपकी कहाँ से ली गई है? वो आपकी ली गई है रूस के संविधान से। लिए गए। और जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है आर्टिकल 51A के तहत आता है, जो वो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ये भी आपका रूस से लिया गया है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना, जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान से लिए गए हैं,
किस देश के संविधान से लिए गए। पंचवर्षीय योजनाएं, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणाएं, ये कहाँ से ली गई? ये आपके रूस के संविधान से ली गई है। फिर आते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। हमारे भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होते हैं ये हमने लिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फिर अगर नेक्स्ट अब आते हैं हम जापान। जापान से सिर्फ एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जो लिया है वो है आपका जापान से, ठीक है। और भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव रहा है वो रहा है भारतीय शासन अधिनियम। किसका रहा है? भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है वो रहा है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर, जिसके अंडर लगभग 250 आर्टिकल्स होते हैं। 250 अनुच्छेद हमने भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए। इस प्रकार आपकी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यहाँ हमने जापान पढ़ लिया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, यूएसए। ये हो गया आपके भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इस जहाँ से हमने हमारे संविधान में कुछ प्रावधान लिए गए हैं, इनको याद रखना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।